हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी डोंट मूव के ऊपर बात करेंगे, जो बेसिकली अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें आयरिस को दिखाया जाता है, जो सही तरह से सो नहीं पा रही होती है। ऐसे लग रहा होता है मानो जैसे वो किसी चीज़ के गिल्ट में हो। और आगे जाके हमें पता चलता है कि हाल ही में इसके बेटे मारियो की मौत हुई है और आइरिस को लगता है कि उसके बेटे की मौत की ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि जब वो हाइकिंग पे गए होते हैं तो उसी ने अपने छोटे बेटे को बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाने को कहा था और मारियो उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करते-करते पहाड़ी से गिर के मारा जाता है। और वही गिल्ट अभी तक आइरिस को अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है और वो भी अब अपनी जान को लेना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अपने आप को मार के ही उसको अब सुकून मिलेगा। और अगले दिन सुबह-सुबह बगैर अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किए मारियो के कुछ टॉयज़ लेकर आइरिस उस स्पॉट पे पहुंच जाती है जहां मारियो की जान गई थी। यहाँ बेसिकली वो अपनी जान लेने आई थी। वो यहाँ जाके अपने बेटे की मेमोरीज़ को याद करती है और बहुत अपसेट हो जाती है और फाइनली अपना माइंड बना लेती है कि उसको अब ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो बहुत डर रही होती है, मगर फिर भी हिम्मत करके वो पहाड़ी की चोटी पे जा पहुँचती है। यहाँ वो उस पहाड़ी से कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है और आइरिस से नॉर्मली बातें करने लगता है। मगर आइरिस उसकी बातों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको अब बस अपनी जान लेनी होती है। सो शी डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। और तभी यहाँ रिचर्ड आइरिस से अपना ट्रॉमा शेयर करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई की मौत उसकी इग्नोरेंस से हुई थी, क्योंकि उस दिन कार ड्राइव वो कर रहा था और उसको आज भी इस चीज़ का बहुत गिल्ट है। और उसकी बातें सुन के अब आइरिस भी उसको अपनी सारी स्टोरी सुनाती है और यहाँ वो ये सोच रही होती है कि मे बी रिचर्ड उसको पहाड़ी से कूदने से रोकेगा, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इनफैक्ट वो आइरिस को ये कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस ये देख लो कि ये सुबह कितनी हसीन है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब आइरिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। ये दोनों अपनी गाड़ियों के पास आते हैं और जब रिचर्ड को गुड बाय बोल के आइरिस वहाँ से जाने लगती है तो रिचर्ड उसकी कार के साथ अपनी कार लगा देता है, जिससे आइरिस अपनी कार का दरवाज़ा नहीं खोल पाती है। और तभी रिचर्ड अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उसके हाथ में एक स्ट्रेंज सा वेपन भी होता है। वो जैसे ही आइरिस से टच करता है तो आइरिस को अजीब सा शॉक लगता है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वो रिचर्ड की गाड़ी में रस्सियों से बंधी हुई पड़ी होती है। इसके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं अपनी जान बचा के भागने के लिए। यहाँ वो एक झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, मगर तभी वहाँ पे बहुत सारी चूंटियाँ आ जाती हैं और जब वो चूंटियाँ उसके कान और नाक में जाती हैं तो वो चीख उठती है, जिसकी आवाज़ सुन के वहाँ रिचर्ड भी आ जाता है। आइरिस अब रेंगते हुए नदी के किनारे बड़ी मुश्किल से पहुँचती है और नदी में कूद जाती है। यहाँ वो नदी में बहते-बहते एक फार्म पे जा पहुँचती है, जहाँ पे एक आदमी उसको रेस्क्यू कर लेता है और अपने घर ले जाता है। और अब तक वो फाइनली पैरालाइज़ हो चुकी होती है। सिर्फ उसकी आइज़ एक्टिव होती हैं और वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो पुलिस को फ़ोन करने ही वाला होता है कि वहाँ रिचर्ड भी आ जाता है, जो उस बूढ़े आदमी के सामने ये एक्टिंग करता है कि वो अपनी वाइफ़ को ढूँढ रहा है, जो कि मेंटली सिक है। यहाँ बूढ़ा आदमी बहुत होशियार होता है और वो उसकी चाल समझ जाता है और दरवाज़ा बंद करके अंदर आके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इधर रिचर्ड अब घर के अंदर घुस आता है और घर की तलाशी करने लगता है और यहाँ वो जिस काउच पे बैठता है उसी काउच के पीछे आइरिस लेटी होती है, जो कि लकीली रिचर्ड को नज़र नहीं आती। यहाँ रिचर्ड और उस बूढ़े आदमी के दरमियान फाइट होती है और रिचर्ड उस बूढ़े आदमी पे भारी पड़ता है और उसको वहाँ मार के उसके घर में आग लगा देता है और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो घर से पर्दा हिलता हुआ देख रहा होता है, जो कि आइरिस कर रही होती है ऑब्वियसली फॉर हेल्प। मगर वहाँ रिचर्ड आ जाता है और उसको उठा के फिर से अपनी गाड़ी में ले जाता है और रिचर्ड यहाँ बहुत गुस्से में होता है कि आइरिस की वजह से उसने फर्स्ट टाइम किसी आदमी को मारा। और यहाँ उसकी बातों से हमें आइडिया होता है कि वो आदमी एक सीरियल किलर है, जो सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और फिर उनके साथ घिनौने काम करके उनको मौत की नींद सुला देता है और ये उसकी रूटीन हो चुकी होती है। यहाँ वो गैस स्टेशन पे गाड़ी का पेट्रोल फिल करवाने के लिए रुकता है। आइरिस बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, सिर्फ उसकी आइस बॉल्स मूव कर रही होती हैं। यहाँ गैस स्टेशन पे एक लेडी उनकी गाड़ी के पास से गुजरती है और वो आइरिस को इस हालत में देख के समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है।
और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। मगर तब तक रिचर्ड आयरिस को लेकर वहाँ से जा चुका होता है और जंगल में उनका सामना एक पुलिस ऑफिसर से होता है। यहाँ रिचर्ड पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करता है, मगर ऑफिसर उसकी बातों में नहीं आता और यहाँ रिचर्ड उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ आयरिस की बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल कंडीशन में आ रही होती है और रिचर्ड यहाँ पूरी तरह पागल हो चुका होता है और वहाँ वो लेक पे आ जाता है जहाँ वो बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी मार चुका होता है और यहाँ वो आयरिस को बोट में डाल के लेक के बिल्कुल बीच में ले जाता है। आयरिस भी हिम्मत करके रिचर्ड की पॉकेट से चाकू निकाल के उस पे वार कर देती है, जिससे रिचर्ड की गन बोट पे गिर जाती है और वो पानी में। और जब रिचर्ड वापस पानी के ऊपर आता है वो उसको उसी की गन से शूट कर देती है और रिचर्ड मारा जाता है। मगर गन की बुलेट्स कुछ बोट के आर पार भी हो जाती हैं, जिससे उसमें पानी जमा होने लगता है और अब आयरिस भी पानी में डूबने लगती है। मगर एज अब पैरालिसिस का असर ख़त्म हो चुका होता है तो वो तैरती हुई किनारे पे आ जाती है जहाँ रिचर्ड पहले भी पड़ा होता है और अब वो तड़प रहा होता है। मगर यहाँ पे आयरिस उसको तड़पता हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है और रिचर्ड वहाँ पे मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी डोंट मूव की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।